आज भी सीखते हैं साहब, वो बिलियन डॉलर के लोग हैं। अगर वो अमिताभ बच्चन कोई एक्टिंग करनी है तो उसका भी आज क्लास करता है। मैंने कई सारे ऐसे लोगों को देखे, 200 करोड़ 500 करोड़ के मालिक है। अगर उनको सब्जेक्ट पता नहीं है तो उस सब्जेक्ट में सीखते हैं। वो बोलते हैं मुझे पता है तो है, लेकिन जो पता नहीं है वो भी सीखना चाहिए। तो पहला आपको सीखना पड़ेगा एमसी में, प्लान कैसे देना है, डेमो कैसे दिखाना है, टीम को कैसे समझाना है, होम मीटिंग कैसे लेना है, प्लान मीटिंग का डेवलपमेंट कैसे करना है, अपने सीनियर का ऑर्डर कैसे फॉलो करना है, रोज 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 मार्केट में कैसे जाना है, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम कैसे अटेंड करना है। साहब जूम मीटिंग जो आपके घर पे बैठ के भी अटेंड नहीं लोग करते, तो कैसे सीखेंगे साहब। अब इसके ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकते। क्या फिजिकली नहीं आ रहे हो पंढरपुर, आप फिजिकली नहीं आ रहे हो लोनावला, आप फिजिकली नहीं आ रहे हो रास में, आप फिजिकली नहीं आ रहे हो एलटीएस में, आप फिजिकली नहीं आ रहे पीटीएस में। अभी इससे ज्यादा तो और झूम में भी लोग अटेंड नाही करते। मला सांगा, मग अशा दळबद्री लोकांसाठी काय बोलायचं? आणि बोलतात आम्हाला कोण काय सपोर्ट नाही करत। अरे ह्याच्यापेक्षा आता वेगळं काय करायचंय? अरे गुलाब जाम जब खुद को खाना है तो दूसरे ने खाया तो चलेगा क्या? अभी ये चाय है, मैं आपको दिखा दिखा के इसका एक्सप्लेनेशन कितना भी बताऊं, कुछ फायदा है क्या आपको? ये मैं पाऊंगा तभी पता चलेगा ना ये मस्त है कि नहीं। तो कितना भी सक्सेस का फॉर्मूले दूसरे ने बता दो, कुछ फायदा नहीं है। वो जब तक खुद नहीं करते हो तब तक सक्सेस मिलने वाली। और जूम में भी आप नहीं आ सकते हो तो भगवान आपका भला करे, जिसका कोई चान्सेस नहीं है। बरोबर ना बालाजी साहेब? देव तुमचं भलं करो, ज्याची कुठलीच शक्यता नाहीये। जर आपण झूमला 1.5-2 तास बसू शकत नाही, तर आपण घराच्या बाहेर किती वेळ बसणार? आणि बिझनेस हा आपल्या घरात नसतो, हा दुसऱ्याच्या घरात असतो। जरा मोठ्याने बोला, काय बोललो मी? जयकुमार सर बोला, बिझनेस हा आपल्या घरात नसतो, हा दुसऱ्याच्या घरात असतो। यस और नो डॉक्टर मैडम? बिजनेस अपने घर में नहीं होता, दूसरे के घर में होता है। अपने घर में साले लोज लोचे लफड़े और जो जो झगड़े होते हैं। सुकून हमेशा दूसरे के घर में मिलता है, पैसा हमेशा दूसरे के घर में मिलता है। तो आपने ज्यादा टाइम किसके घर में जाना चाहिए? लवकर बोला, हा शिवाजी साहेब कोणाच्या घरात गेलं पाहिजे? आणि आपण कोणाच्या घरात असतो? हा आपण आपल्याच घरात बोंबलत बसलेलो आहे। आपल्या घरात जास्त वेळ थांबायचं नाही। चला, अपने घर में ज्यादा टाइम रुकने का नहीं। पैसा किसके घर में है, अपने या दूसरे के? हाँ सुप्रिया मैडम बोलिए, पैसा किसके घर में, अपने या दूसरे के? दूसरे के। रिस्पेक्ट किसके घर में, अपने या दूसरे के? दूसरे के। तो मैक्सिमम अपन दूसरे के घर में रहना चाहिए। अपन रहते किसके घर में? इसके लिए मजाक मजाक में हमेशा बोलता हूँ, मैं ज्यादा टाइम ट्रेनिंग में इसके लिए रहता हूँ ताकि लोग रिस्पेक्ट करें। अपने घर में तो अपने को कोई रिस्पेक्ट करता ही नहीं है, क्योंकि घर वाले बोलते तू ट्रेनर दुनिया के लिए, मेरे हमारे लिए तो ऐसा ही है, चल ये ला वो ला। तो मेरे गुरु ने बताया है, तू मैक्सिमम अपना दरवाजा छोड़, कस्टमर के दरवाजे पे खड़े हो जा। क्योंकि तुझे घर अच्छा चाहिए तो उसके घर में जा, तुझे गाड़ी अच्छी चाहिए तो कस्टमर के दरवाजे पे, तुझे बच्चों को अच्छा सिखाना है तो कस्टमर के दरवाजे पे जाके खड़ा है। तो इसके लिए माय डियर फ्रेंड्स, आज से किसका दरवाजा छोड़ने का? अपना। जरा में कम से कम 5 घंटा, कितना घंटा? हाथ ऐसा करो, 5 घंटा किसके दरवाजे पे? बलिराज साहब कुणाच्या घरात? हाँ। चाय पीने के लिए किसके घर पे जाने का? हाँ जरा बोलो। तो देखो, अपने बिजनेस में थोड़ा सा बेशरम होना पड़ता है। चाय पीने के लिए किसके घर पे? सुनील सर, कस्टमर के। नाश्ता करने के लिए कस्टमर के। खाना बोला, स्वाति मैडम अगर उसने बोला खाना खा के जाओ, तो पहला नाना बोलने का, खाने का। खाना खाने के लिए कस्टमर के, प्लान देने के लिए कस्टमर के लिए, डेमो देने के लिए कस्टमर के लिए, पैसा लेने के लिए कस्टमर के, लेकिन सोने के लिए हाँ अपने कस्टमर के नहीं, अपने घर पे आने का। उधर भी कस्टमर क्या बोल रहे हो? हाँ। तो दैट्स वाई देखो, ये मार्केटिंग जैसा धमाल किधर नहीं है साहब। मार्केटिंग जैसा फैंटास्टिक फील्ड कहीं पे नहीं है साहब। सर ये वर्ल्ड का सबसे बढ़िया 150 कंट्री में किया जाता है साहब, 150 कंट्रीज में किया जाता है। क्या लगता है इसमें
ऑफिस की जरूरत नहीं, गाड़ी की जरूरत नहीं है, कोई गोडाउन लगाने की जरूरत नहीं, कोई ठेला लगाने की जरूरत नहीं। आईएमसी का टी शर्ट डाला, चेहरे पे मस्त की टकाटक वाली मुस्कान लाई, बैग में 2-4 प्रोडक्ट ले लिए, एक मस्त की पेपर लिया, पेन लिया, चल दिए। दिसला माणूस दाखवला प्लॅन, दिसला माणूस दाखवला प्लॅन, दिसला माणूस दाखवला प्लॅन। चला बोला माझ्या बरोबर, दिखा मैन दिखा प्लान। चलो जोरे मेरे साथ बोलो, हाँ जोर 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 से बोलो, दिखा मैन दिखा प्लॅन, दिखा मैन दिखा प्लॅन। अगर जीवित हो तो जरा जोर से बोलो, जिवंत असाल तर बोलाल, नसाल तर नका बोलो अजिबात। दिखा मैन, लक्ष्मण सर हंसो मत, बोलो दिखा मैन दिखा प्लान, दिखा मैन दिखा प्लान। अपना जाता क्या है इस बिजनेस में? ऊपर से कस्टमर बोलता है साहब चाय भी घेना का, चाय भी लोगे? कि पहला ना बोलने का फिर लेने का। लोगों ने बोला तू जा रहा है कि तेरे को निकाल के बाहर फेंको, ऐसा भी सुना है हमने। लेकिन तभी साहब बहुत बुरा लगा था। फिर वो याद आया, मेंटल डिसीजन, फिजिकल डिसीजन, इमोशनल डिसीजन, स्पिरिचुअल डिसीजन। फिर मेरे को याद आया, मेरे को गुरुओं ने सिखाया था, बेटा ऐसा घबरने का नहीं, हम कोई गलत काम नहीं कर रहे, हम कोई अफीम चरस गांजा नहीं बेच रहे, हम अच्छी चीज लोगों को जाके बेच रहे। तो अच्छी चीज लोग साधारण तरीके से लेते नहीं है, बुरी चीजें बराबर लेते हैं, लेकिन अच्छी चीज के लिए तुझे पुश करना पड़ता है, तुझे धक्का मारना पड़ता है, बार बार जाके मिलना पड़ता है, तभी ना बेशरम होके काम करना पड़ता है। साहब अगर हमें माँ ने बचपन में मारा नहीं होता था, हम स्कूल में जाते थे, मुझे भी अच्छा लगता नहीं था पढ़ने को, जैसा आपको भी अच्छा लगता नहीं था, लेकिन अगर उस टाइम मेरे टीचर ने, मेरे माँ बाप ने मेरे को ऐसा फोर्स नहीं किया होता था, तो शायद आज आपके सामने बैठने के लायक नहीं होता था। तो इसके लिए आपको पहला करना पड़ेगा लर्निंग। तो लर्निंग में मैंने बता दिया है, पहला हर प्रोडक्ट का प्रॉपर नॉलेज लो। जो आपका एलटीएस होता है, एक भी एलटीएस मिस नहीं करने का, अपना पीटीएस प्रोडक्ट ट्रेनिंग मिस नहीं करने का। जिसको प्रोडक्ट की जानकारी बराबर, उसके बीवी पीवी बढ़िया, जिसके प्रोडक्ट जानकारी बढ़िया, उसकी बीवी बढ़िया। जरा जोर से बोलो मैंने क्या बोला। हाँ, जिसका प्रोडक्ट का नॉलेज, मेरे हाथ हाथ ऐसा करो, जिसको प्रोडक्ट का नॉलेज बढ़िया, हाँ शर्म मत करो, हाँ जिसका प्रोडक्ट का नॉलेज बढ़िया उसकी बीवी बढ़िया। कौन सी बीवी? वो घर वाली बीवी नहीं बोल रहा, बिजनेस वाली बोल रहा हूँ, समझ के लेना। जिसकी प्रोडक्ट नॉलेज बढ़िया, उसकी बीवी बढ़िया। हाँ जरा बोलो बोलो, सबको बोलो। तो ये पीटीएस को मिस नहीं करना, ये लर्निंग का काम है। एलटीएस को मिस नहीं करना, ये आपके लीडर लोग है ना, बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस बता, जैसा मैंने बता दिया। लर्निंग के बाद है ना, आप सीखोगे तो आप बढ़िया लीडर बनोगे। तब जाके आप स्टेज पे खड़े हो जाएंगे, आप शेयरिंग करना शुरू करोगे, 4 लोगों को इकट्ठा करके होम मीटिंग लेना शुरू करोगे। फिर होम मीटिंग में बीवी कैसा बनाने का वो बताओगे। फिर प्रोडक्ट सेलिंग के बारे में नॉलेज देंगे नए लोगों को। फिर नए लोग जाके बेचेंगे तो उसमें से आप 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, थोड़ा 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 पैसा आपको मिलना। तो लीडरशिप से आप ना आपका काम बढ़िया कर सकते हो। लीडरशिप अच्छा होने के बाद आपको है ना रिस्क लेना पता चलेगा। रिस्क मतलब कि अपने बिजनेस में तो रिस्क कोई है नहीं। फिर आप ना आपके टीम के ऊपर ना इन्वेस्टमेंट करना शुरू करोगे। लर्निंग, पहला बोलो लर्निंग। हाँ, भगवान पवार साहब बोलो लर्निंग, खाते खाते भी बोलो लर्निंग। उसके बाद आएगी लीडरशिप। लीडरशिप के बाद अब रिस्क। अभी अपने बिजनेस में रिस्क नहीं है, अभी रिस्क का थोड़ा सा डेफिनेशन देता हूं। मान लीजिए अभी ये भगवान पवार साहब यहाँ बैठे हैं और अपना एलडीपी है पंढरपुर में। तो आपको शायद है ना, आपको पता है कि 10 लोग मेरे नए जुड़े हैं, उसमें से 2 बढ़िया बंदे हैं, लेकिन उनके पास फिलहाल पैसा नहीं है। तो शायद ऐसा भी करना पड़ेगा, उनका थोड़ा फीस भर के उनको उठा के लेके जाना पड़ेगा। उनको बोलने का भाई देख तेरा पैसा आने का मैं लूंगा वापस, अभी मैं फ्री में नहीं दे रहा हूँ, अभी पैसा भर रहा हूँ लेकिन फ्री में नहीं दे रहा हूँ, वापस भरना पड़ेगा। तो वो थोड़ी सी रिस्क हो सकती है, 2 लोगों का खर्चा करना। शायद वो देगा नहीं देगा, लेकिन वो अगर उसमें से एक बंदा भाग गया, एक बंदा टिक गया, वही बंदा आपका हनुमान बन सकता है फ्यूचर में। वही बंदा आपको ना बढ़िया सा 1 लाख 2 लाख का पे आउट ला के दे सकता है। तो अपने बिजनेस में थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? इन्वेस्टमेंट, जैसा आप बच्चों में करते हो ना, वैसा ये अपनी टीम भी एक छोटी सी अपने बच्चे जैसी होती है। कभी उसको कुछ देना पड़ता है, कभी ऑफर लगाना पड़ता है, कभी पेन देना पड़ता है, कभी टाई देनी पड़ती है। तो उसको ना कभी अच्छा बुक देना पड़ता है, कभी कभी उसको एजुकेशन के लिए सपोर्ट करना पड़ता है। तो ये आप ना रिस्क लेना शुरू करोगे तो आपको लर्निंग आ गई, आपकी लीडरशिप आ गई, और उसके बाद तीसरी चीज क्या बताई मैंने? रिस्क। अगर ये 3 चीजें, आपने ये 3 स्टेजेस को पार किया, कसम भवानी की बोलता हूं, मेरे 20-22 साल के तजुर्बे के साथ बोलता हूं, आपको चौथी चीज बिना मांगे ऊपर वाला देना शुरू करेगा। वो है जो आपकी सबसे फेवरेट चीज है, वेल्थ, मतलब मान इज्जत शोहरत पैसा।
सिर्फ पैसा नहीं, आपको रिस्पेक्ट मिलना शुरू हो जाएगा, आपको लोग रिकॉग्नाइज करना शुरू करेंगे, लोग आपके चेले बनना शुरू हो जाएंगे, लोग क्या कुछ नहीं करेंगे आपके लिए, और साथ में आना शुरू हो जाएगा पैसा, पैसा, पैसा और पैसा। चलो मेरे बोलो मेरे साथ, पैसा, पैसा, पैसा और पैसा। तो पैसा आने से पहले तीन चीजें करनी होती है, वो कौन सी है? लर्निंग। पहला बोलो, लर्निंग, सीखना पड़ेगा। और ये लर्निंग कब तक करनी पड़ेगी भाई साहब? लर्निंग कब तक करनी पड़ेगी? आखिरी तक, शेवटपर्यंत, लास्ट तक। क्योंकि लर्निंग एक प्रोसेस है, वो कभी खत्म होती नहीं है। साहब मैं 18 साल से नेटवर्क मार्केटिंग सीख रहा हूँ, आज भी सीख रहा हूँ, और 18 साल के बाद भी सीखते रहूंगा। जिसने कहा कि मुझे सब कुछ आ गया, कसम माँ सरस्वती की, उसकी नैया डूबना शुरू हो जाएगा। मेरे बहुत सारे गुरु हैं, वो आज भी बोलते हैं कि मैं आज भी सीख रहा हूँ। तो आपको लर्निंग प्रोसेस है, प्रोसेस है, प्रोसेस है, हाथ ऐसा करो। लर्निंग प्रोसेस है, प्रोसेस है, प्रोसेस है, प्रोसेस है। सीखते रहो, सीखते रहो, सीखते रहो, सीखते रहो। सीखने से आप शार्प बनते जाओगे, शार्प बनते जाओगे, शार्प। जितना शार्पनेस आएगा उतना प्योर बढ़ेगा, उतना टीम बढ़ेगा, उतना आपका ज्ञान बढ़ेगा, उतना अपना बिहेवियर, नॉलेज, एटीट्यूड सब शार्प होते जाएगा। लोग आपके तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो लर्निंग के बाद लीडरशिप, लीडरशिप के बाद रिस्क, रिस्क के बाद वेल्थ, और वेल्थ के बाद बिना मांगे, जिसके लिए मिडिल क्लास महाराष्ट्र इंसान हमेशा मरते रहता है नौकरी के पीछे, वो बिना मांगे पैसा आने के बाद इसका टेंशन से आप मुक्त हो जाओगे। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, कल क्या होगा, परसों क्या क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, उनके फ्यूचर का क्या होगा, मेरे माँ बाप क्या क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरा कल कैसा होगा। अगर आपके पास 100 करोड़ आ गए तो आपको सिक्योरिटी का टेंशन रहेगा साहब? अगर साहब आपको आईएमसी ने 15 करोड़ रुपए कमा के दिए, 20 करोड़ कमा के दिए अगले 5 साल में, आपके पास 6 बंगले हैं या 5-6 फ्लैट्स है, आपके पास 15 एकड़ जमीन है, आपके 2-4 दुकान है, उस सबका रेंट आ रहा है, और रेंट ही आपको 5-25 लाख आ रहा है, तो साहब सिक्योरिटी की टेंशन रहेगी क्या? वो चिंता मिट जाएगी ना, फाइनेंस से आती है। तो ये 5 स्टेजेस आपको क्रॉस करने पड़ते हैं। पहला लर्निंग, चलो मेरे साथ बोलो, लर्निंग। दूसरा, हाथ ऐसा करो, हाथ ऐसा करो मेरे जैसा, लाउडली। पहला लर्निंग, हाँ चलो हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर करो, जिनको जिनको उंगली है उंगली करो। हाँ, लर्निंग। दूसरा, लीडरशिप, सीखने से आती है लीडरशिप, सीखने से आती है लीडरशिप। लीडरशिप से लेना पड़ता है थोड़ा बहुत रिस्क अपने टीम के ऊपर, जैसे डॉक्टर प्रताप पवार भी। रिस्क तो होगा इश्क। चलो मेरे साथ बोलो, मैंने क्या बोला? लिया रिस्क तो बिजनेस से होगा इश्क। चलो मेरे साथ बोलो, जरा जोर से बोलो, जोर से बोलो। हाँ, लिया रिस्क तो बिजनेस से होगा रिस्क। जो रिस्क लेना जानता है, पैसा उसी के पास आना शुरू होता है। चौथा क्या है? वेल्थ। और एक बार बहुत पैसा आ गया तो आपको सिक्योरिटी की कोई चिंता नहीं रहेगी। तो ये 5 स्टेजेस है सक्सेसफुल बनने के लिए। लेकिन होता क्या है, एक आम इंसान, मिडिल क्लास इंसान उल्टा काम करता है। पहला बोलता है सिक्योरिटी चाहिए, गारंटी चाहिए, इसके लिए 10-15-12 हजार की तो एमआईडीसी में नौकरी पकड़ता है, जिंदगी के अंतिम क्षणों तक मरते रहता है, सड़ते रहता है, एडजस्ट करते रहता है, पैसा बनता नहीं उससे। फिर पैसा नहीं होता, इसके लिए उसको कोई सला रिस्पेक्ट देता नहीं है। और तब जाके आखिरी जाने के वक्त उसको गीता या जो भी वो पढ़ता है, ज्ञानेश्वरी, तब उसको अकल आती है, यार पैसा कमाना ही रह गया जिंदगी में। लेकिन पैसा कमाने के लिए, जैसे आज का ये ट्रेनिंग प्रोग्राम डॉक्टर प्रताप पवार पीएमपी टीम ने लगाया, ऐसा बार बार आपको जूम है, वनडे सेशंस है, पीटीएस है, एलटीएस है, रास है, वो सब कुछ अटेंड करता रहना पड़ेगा। ट्रेनिंग में जाना मतलब अपने शादी में जाना, ऐसा समझना। ट्रेनिंग में जाना मतलब खुद के शादी में जाना। जरा जोर से बोलो, क्या बोला मैंने? हाँ जरा जोर से बोलो, प्रगति मैडम। बोला बोला बोला, अलका मैडम बोलो। ट्रेनिंग में जाना मतलब खुद के शादी में जाना। आपके खुद के शादी में कोई दूसरा जाके चलेगा क्या? नहीं ना। तो वैसा ही मेरे गुरुओं ने कब से सिखाया था कि ट्रेनिंग को मिस करेगा तो तेरा सक्सेस मिस हो जाएगा। और ये 5 स्टेजेस को जिंदगी भर याद रखिए। तो अगला लर्निंग, कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम है आपका, पीटीएस उसका रजिस्ट्रेशन इमीडिएटली करो। मैं तो हर एक लीडर को समझाता हूँ, आपका वाउचर आता है ना, उसका 20 टका बाजू में निकालो।
अगर आपका वाउचर 1000 रुपये आता है तो 200 रुपये ना एक डिब्बे में डाल के रखो कि पवार साहब ने कहा कि एलडीपी लगा है, तो पहला नाम खुद का देने का। अगर आपका वाउचर 10,000 आता है तो 2,000 बाजू में रखो। अगर आपका वाउचर 20,000 आ रहा है तो 4,000 बाजू में रखो। ये इन्वेस्टमेंट है ऑन दिस पार्ट, क्योंकि ये ठीक तो नीचे ठीक। ये 2 इंच, ये 2 इंच ठीक तो पहला पूरा पूरा फिट एंड फिट फिट। तो लर्निंग करो, लीडरशिप करो, तब जाके आपको ये 5 स्टेजेस क्रॉस हो जाएंगे। ये बेसिक फंडे है आईएमसी में सक्सेसफुल होने के लिए। पहला